मैम बिहार में अभी परिणाम जैसे रहे कैसे देखते हैं इस चुनाव? ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठगांठ से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मैम लगातार आराम से बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार से भी गंगा बह रही है और पश्चिम बंगाल तक जाएगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही स्थिति होगी। हमें तो ये बात करने की जो अविरल गंगा की बात करते थे, गंगा को साफ करने की बात करते थे। अगर आज आप बनारस में जाके देखेंगे तो घाटों की क्या स्थिति है ये देखने को मिलेगा और बनारस के लोगों से पूछेंगे तो आपको असलियत सामने दिखाई देगी कि आज हमारे बनारस में घाटों की क्या स्थिति है और आज गंगा की क्या स्थिति है। मैम बिहार में अभी परिणाम जैसे रहे कैसे देखते हैं इस चुनाव? ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठगांठ से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मैम लगातार आराम से बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार से भी गंगा बह रही है और पश्चिम बंगाल तक जाएगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही स्थिति होगी। हमें तो ये बात करने की जो अविरल गंगा की बात करते थे, गंगा को साफ करने की बात करते थे। अगर आज आप बनारस में जाके देखेंगे तो घाटों की क्या स्थिति है ये देखने को मिलेगा और बनारस के लोगों से पूछेंगे तो आपको असलियत सामने दिखाई देगी कि आज हमारे बनारस में घाटों की क्या स्थिति है और आज गंगा की क्या स्थिति है।